हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 16th वीडियो है जहां पर हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली गाइस, फंक्शंस आर कॉल्ड बंच ऑफ कोड्स। मतलब हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर एक कोड लिखते हैं, मतलब उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सम करना है तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि सम करेगा हर एक इनपुट जो हम उसके अंदर डालेंगे, या फिर एक हम फंक्शन बना लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करता है और उसको हम सेपरेटली डिफाइन कर देते हैं। फंक्शंस को क्रिएट कैसे करें, फंक्शन क्या होता है वो तो हमने देख लिया, लेकिन फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फंक्शन क्रिएटिंग के दो रूल होते हैं, एक उसका डिक्लेरेशन और एक उसका डेफिनेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप डेफिनेशन पे देखिए। टू क्रिएट योर ओन फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि इसका सिंटैक्स होगा। आप देख सकते हैं सिंटैक्स में हमने पहले void लिखा है जो इसका टाइप होता है, मैं बताऊंगा void का मतलब क्या होता है। फिर हमने फंक्शन का नाम लिखा, देन पैरेंथेसिस, एंड देन हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो उसका एग्जैक्ट वर्क होगा। तो अब ये void क्या होता है? तो बेसिकली void का मतलब होता है रिटर्न नथिंग। void का मतलब भी आप समझ सकते हो, जो कि खाली हो। मतलब void एक ऐसा फंक्शन है सी के अंदर जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। उसको हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पर आप इसका एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में मैंने एक void फंक्शन बनाया है जिसको पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने प्रिंटफ किया है आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो जो हमारा माई फंक्शन है यहाँ पर, जिसका टाइप है void, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फिर उसके अंदर हमने क्या कोड लिखा कि वो प्रिंट कर दे आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। फिर हमने इंट मेन में हमारे फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार हमने फंक्शन बनाया और देन इंट मेन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया। अगर आप इंट मेन में अपने फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो इंट मेन से ही स्टार्ट होता है। और ऊपर जो भी एडिशनल प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं हमको इंट मेन में इंक्लूड करने ही पड़ते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे वीएस कोड एडिटर का। अब आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस, तो मैं कमेंट्स में फंक्शंस लिख देता हूँ। और पहले मैं जल्दी से एक फंक्शन बना लेता हूँ एज पर द सिंटैक्स में, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें मैंने करा क्या। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका टाइप है void, मतलब इसको कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये void फंक्शन है। फिर हमने उसका नाम दिया कॉल, एंड फिर उस फंक्शन में हमने लिखा कि ये प्रिंट क्या करे, हेलो लीजा को प्रिंट करे। मतलब जब भी हम इस फंक्शन कॉल को हम एक्सेस करें तो एक चीज प्रिंट हो, क्या, हेलो लीजा। अब हमने इंट मेन में आकर हमारे फंक्शन को कॉल किया, तो ये आउटपुट क्या शो करेगा, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, इसने हेलो लीजा प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली गाइस, इस कोड में क्या हुआ, पहले ये कोड इंट मेन से स्टार्ट हुआ, फिर ये फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे कॉल फंक्शन को देखता है, फिर ये क्या करता है, कॉल पे जाता है जो कि हमारा ये वाला फंक्शन है। फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन इसके फर्स्ट लाइन पे ये कमांड देखता है कि प्रिंट करवाना है किसको, हेलो लीजा, जो कि कोटेड कॉमा के अंदर है। फिर वो क्या करता है, हेलो लीजा को प्रिंट करवा देता है, एंड देन इसके बाद ये फंक्शन का काम पूरा हो जाता है, ये फंक्शन के बाहर आ जाता है। और उसके बाद जैसे कोई भी और प्रोग्राम नहीं है तो इस कोड का काम खत्म हो जाता है और हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया फंक्शन कैसे काम करते हैं। फंक्शन में दो चीज होते हैं उसको लिखने के, और एक होता है उसकी कॉलिंग, जो कि हम इंट मेन में आके करते हैं। इसको आगे और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, a function consists of two parts, one is called declaration और then second is called definition। डिक्लेरेशन में हम फंक्शन का टाइप वगैरह मेंशन करते हैं और उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं भी बताता हूँ। एंड फिर आता है डेफिनेशन, मतलब वो फंक्शन काम क्या करेगा, उसका कोड क्या होगा। जैसे कि आप सिंटैक्स देख सकते हो, फर्स्ट लाइन हमारी कहलाती है डिक्लेरेशन और सेकंड लाइन कहलाती है हमारी डेफिनेशन। ये पॉइंट जो डिक्लेरेशन था ये हमने नीचे गलती से लिख दिया, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर हम void और उसका नाम लिखते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिकली वही फंक्शन देख के समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो फंक्शन है जहां पर हमने अपने void कॉल को लिखा है ये हमारी कहलाती है डिक्लेरेशन। और जहां पर हमने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, जो जहां पर हमने उसका कोड बनाया, उसको कहते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन से आप समझ सकते हो, हम उसको डिटेल में बताते हैं कि कोड का काम क्या होगा और उसको कैसे प्रेजेंट होना है, और डिक्लेरेशन में वो कोड बनेगा क्या, ऐसे। फिर आता है हमारा कॉलिंग। अब कॉलिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ फंक्शन। जब हमें उस फंक्शन से अपना आउटपुट लेना होता है तो हम उसको कॉल करते हैं हमारे इंट मेन में। जब तक आप इंट मेन में उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे कॉल लिखा है तो मैं इसीलिए कॉलिंग कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस ऑफ एक्सेस कहलाता है कॉलिंग।
अब आता है हमारा पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू अ फंक्शन एज अ पैरामीटर। पैरामीटर एक्ट्स एज अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द parenthesis. You can add as many parameters as you want, just to separate them with a comma. इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। ये देखिए, पहले हमने अपने फंक्शन के टाइप मेंशन करी, देन फंक्शन का नाम, और फिर यहाँ पे पैरामीटर्स दिया, मतलब ये फंक्शन जिन जिन पैरामीटर्स से डील करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लो। ये देखिए, वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया माई नेम माई फंक्शन, देन कैरेक्टर नेम का एक एरे जो इसका पैरामीटर है, फिर हमने प्रिंट किया हेलो फिर उस एरे को। अब क्या होता है, इंट मेन में हम क्या करते हैं, एक एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। यहाँ पे माई फंक्शन में पहले जाए एरे में लायम, फिर जैनी और फिर अंजना। तो बेसिकली गाइस दो चीजें यहाँ पर, जब हम एक जनरल फॉर्मेट में अपना फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पैरामीटर जो कि यहाँ पर कैर नेम एरे का बनाया है, और पैरामीटर में कोई वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। मतलब जब हम जनरल डील करते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर बनाते हैं कि ये वैल्यू आएगी, तब ये इससे कन्वर्ट होकर अपना फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फिर हम जब माई फंक्शन में अपने फंक्शन को कॉल करते टाइम उसके अंदर कोई वैल्यू देते हैं तो उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे जेनी, अंजा और लायम लिया है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है, और ये हमारा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये फंक्शन वर्क करेगा। इसको एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फंक्शन में पैरामीटर्स बनानी पड़ेंगी। इसीलिए पैरेंथेसिस में मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये पैरामीटर कैट टाइप का हो और ये एक एरे हो जिसका नाम हो वो प्रिंट कर दे। अब क्या होगा, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाएगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंट मेन में यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। क्यों कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया है। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर नहीं लिखोगे तो ये फंक्शन एरे ही शो करेगा। अगर आप पैरामीटर हटा देते हो तो ये इन जनरल काम करता है, लेकिन आप स्पेसिफिक एक पैरामीटर दे के काम करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक पैरामीटर लिखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोटेड कॉमा के अंदर मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे हेलो लीजा की जगह मैं अपने पैरामीटर को कॉल कर देता हूँ, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारा पैरामीटर का नाम। अब क्या होगा, ये जो हृदय है एज एन आर्ग्यूमेंट काम करेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे रिट्रीव होके फिर हमारा आउटपुट शो करेगा। फॉर एग्जांपल रन कोड कर लेता हूँ। अब देखिए हेलो हृदय प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। देखिए, और ये हर एक बार अपने आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि आर्ग्यूमेंट का टाइप वही होना चाहिए जो हमारे पैरामीटर्स का टाइप है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 देते हो तो टाइप से मैच नहीं करेगा और आपका ये फंक्शन एरर शो करेगा। हम एक और एग्जांपल बना लेते हैं जहां पर हम फंक्शन एक इंटीजर फंक्शन बना के देखते हैं, जिसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक इंटीजर टाइप फंक्शन बनाते हैं। ये देखिएगा, ये इंटीजर टाइप कोड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कैल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिखे, इंटीजर ए और इंटीजर बी। मतलब ये फंक्शन इंटीजर ए और इंटीजर बी से डील करेगा। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर उसी सम को मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, इंट मेन में जब हम कैल मतलब इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसके अंदर दो मैं पैरामीटर्स पास करता हूँ जिसको जिसको मुझे सम करवाना है, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली सम ही कर रहा है। इसके अंदर मैं और भी अलग अलग ऑपरेटर्स यूज कर सकता था, लेकिन मैंने सिंपल लिखा है जिससे आपको समझने में इजी हो। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार जब भी कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को जो जिसका नाम है कैल, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ जिसका मुझे सम चाहिए। तो एक बार इसको रन कोड करके देख लेते हैं ये क्या हमको वैलिड आउटपुट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए 9 और 14, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन कमांड नहीं दिया। तो बेसिकली आप समझ लो कि हमने क्या किया, दो बार इस फंक्शन को कॉल लगाए विद 4 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स। एक बार हमने 4 और 5 लिया जिसका सम इसने 9 प्रिंट करके दे दिया, एक बार इसको 9 और 5 से हमने कॉल किया जिसका इसने सम निकाल के 14 प्रिंट करके दे दिया। वैल्यूज, द void keyword indicates the function should not return a value. If you want the function to return a value, you can use the data type like int, float, etc instead of void. मतलब अगर आपको रिटर्न वैल्यू करवाना है तब कोई और डेटा टाइप यूज कर लो
जिसके बिहाफ पे आप रिटर्न वैल्यू करवा पाओगे। फिर इसका एक एग्जांपल देख लो, हमने एक इंटीजर फंक्शन बनाया जहाँ पर इंट एक्स से हमें डील करना है और इसकी रिटर्न वैल्यू हमने करी 5+, मतलब हर बार जब हम इसके अंदर एक्स को इनपुट डालें तो इसका एक वैल्यू रिटर्न हो जिसके अंदर 5 ऐड करके जाए। क्या करेगा, इंटीजर में अपना आर्ग्यूमेंट लेगा और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लेने के बाद 5 को प्लस कर देगा अपने एक्स को और उसको रिटर्न कर देगा। फिर जब हम इंट मेन में इस फंक्शन से अपना आउटपुट रिट्रीव करते हैं तो एज एन रिजल्ट हमारा आउटपुट 5 प्लस होके आ जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, बार बार अलग अलग टाइप के फंक्शन बना के उससे पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करिए और कमेंट में बताइए आपका फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।